सेक्शन 41C CRPC जो है वो अभी जो न्यू लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 37 है। तो सेक्शन 41C CRPC इज इक्वल टू सेक्शन 37 ऑफ BNSS, ये हम लोग कह सकते हैं। अभी क्या होता है, सेक्शन 41C CRPC कहता है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी पुलिस तो उसमें क्या क्या उसको जो प्रोसेसेज होते हैं जिनको फॉलो करना है, और यही सेक्शन 37 में भी बताया गया है। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है दोनों में, वो हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन 41C CRPC का पहला कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करेगा। अगर मान लो किसी राज्य में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उन 30 डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश होगा ईच डिस्ट्रिक्ट, मतलब उस स्टेट में टोटल 30 कंट्रोल रूम्स हो गए हैं। अब ये तो हो गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम होगा। दूसरी बात कहता है वो कि एक स्टेट लेवल पे भी एक कंट्रोल रूम होगा। तो मान लो उस स्टेट में एक कंट्रोल रूम जो कि राज्य के स्तर का होगा। तो अगर मान लो 30 डिस्ट्रिक्ट्स है तो उनमें 30 कंट्रोल रूम्स हो गए, और एक कंट्रोल रूम उसके पास होगा जो पूरे ये जो डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम्स हैं इन सब को कोऑर्डिनेट करेगा, ये इन सब को सुपरवाइज करेगा। ये ऐसा कंट्रोल रूम होगा जो पूरे के पूरे राज्य के लिए होगा। ठीक है, तो ये कहता है कि इस तरह से कंट्रोल रूम का एस्टैब्लिशमेंट करना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं आगे। स्टेट गवर्नमेंट शैल काउज टू बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड केप्ट आउटसाइड द कंट्रोल रूम्स एट एवरी डिस्ट्रिक्ट द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एंड द नेम्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स हु मेड द अरेस्ट। तो ये कहता था कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वहाँ पे एक फिजिकली एक नोटिस बोर्ड होगा। ठीक है, तो मान लो ये 30 कंट्रोल रूम्स हैं, उन सभी 30 कंट्रोल रूम्स के बाहर एक नोटिस बोर्ड होगा। उन सब नोटिस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा होगा, तो जिनको आपने अरेस्ट किया है वो उनका नाम और उनका पता कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, और दूसरा उसमें डेटा होगा जिस पुलिस ऑफिसर ने उनको अरेस्ट किया है उस पुलिस ऑफिसर का नेम और उसका डेजिग्नेशन, ये इंफॉर्मेशन होगा। और तीसरा पॉइंट कहता है कि द कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर्स एट द स्टेट लेवल शैल कलेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटेल्स अबाउट द पर्सन्स अरेस्टेड, नेचर ऑफ द ऑफेंस विथ विच दे आर चार्ज एंड मेंटेन अ डेटाबेस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक मिस हो गया है यहाँ पे। तो ये कहता है कि जो 30 जो डिस्ट्रिक्ट वाले कंट्रोल रूम्स हैं वहाँ पे तो नोटिस बोर्ड के ऊपर ये सब लिख के रखेंगे, और एक कंट्रोल रूम जो हमारा स्टेट के लेवल का है, जो पुलिस हेडक्वार्टर स्टेट लेवल का है, वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, इन सब से ये डेटा जो होगा वो कलेक्ट करेंगे टाइम टू टाइम, और ये लोग जानेंगे कि कौन से पर्सन जो है वो अरेस्ट हुए हैं और किस नेचर ऑफ ऑफेंस में अरेस्ट हुए हैं, ये भी इनको कलेक्ट करने की ड्यूटी है, और क्या चार्जेज है उनके ऊपर। तो इन सब का डेटाबेस मेंटेन करने का काम जो है वो इस पूरे जो राज्य के लिए एक कंट्रोल रूम बना है स्टेट लेवल का, वो कंट्रोल रूम का ये काम होगा। ये था हम लोग का 41C CRPC जो कि ओल्ड लॉ था। अब जो न्यू लॉ है वो 37 नंबर पे आ जाता है। तो 37 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हमें यहाँ फोकस करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो दोनों में सेम ही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो इस्टेब्लिश करेगा एक पुलिस कंट्रोल रूम, कहाँ पे, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 30 कंट्रोल रूम्स होंगे। ठीक है, और एक कंट्रोल रूम जो होगा वो एक स्टेट लेवल पे होगा, अ पुलिस कंट्रोल रूम, एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा एट स्टेट लेवल, एक स्टेट लेवल के लिए एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा। ठीक है, अब क्या होता है, सेकंड पॉइंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे कहता है कि ये डेजिग्नेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, क्या, किसको डेजिग्नेट करेगा, एक पुलिस ऑफिसर जिसका कि रैंक जो होगा वो ASI के रैंक का होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक का। इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आखिर ये यहाँ तो इन्होंने बताया नहीं था ओल्ड लॉ में कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन डेटा को रिकॉर्ड करके रखने की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देखो, नेम, एड्रेसेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस विथ विच चार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ 3 डेटा की बात आ गई, नेम, एड्रेस, और तीसरा हो गया कि कैसे ऑफेंस में क्या चार्ज लगा है उनके ऊपर। ठीक है, और ये जो होगा वो डिस्प्ले जो किया जाएगा वो डिजिटल मोड में किया जाएगा।
और कहते हैं इन एवरी पुलिस स्टेशन एंड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम था, यहाँ पे 30 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने हेडक्वार्टर्स थे जहाँ पे कंट्रोल रूम होता था, बस उनका काम था डेटा मेंटेन करना। अब कह दिया गया कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तो 30-40 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं, तो ये सारे पुलिस स्टेशन जो हैं उन सब का काम होगा ऐसे डेटा। इन सब पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर बैठेगा जिसका नाम होगा एएसआई के रैंक का ऑफिसर होगा, और इसका स्पेशल ड्यूटी होगी इसकी कि वो ये डेटा मेंटेन करे, नाम, किसने अरेस्ट किया है, उस क्राइम क्या था, ये सारा डेटा ये कलेक्ट करके रखेगा। तो एक तो ये बैठेगा एएसआई रैंक का पदाधिकारी जो कि आपके हर पुलिस स्टेशन में बैठेगा, प्लस डिस्ट्रिक्ट के भी जो कंट्रोल रूम्स होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जैसे मतलब कि यहाँ जो 30 बैठते थे, वहाँ वो हर जिले में एक एक एएसआई रैंक का ऑफिसर तो बैठेगा ही। इसके अलावा हर पुलिस थाने में भी एएसआई रैंक का एक ऑफिसर होगा जिसका जो स्पेशल ड्यूटी होगी उसकी यही होगी कि वो इन डेटा को कलेक्ट करेगा। और ये कहता है इन एनी मैनर इंक्लूडिंग डिजिटल मोड। तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल मोड की बात की गई थी, नोटिस बोर्ड डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। अब यहाँ पे हमने डिजिटल को भी बढ़ावा दिया है, ये कह के कि इन एनी मैनर इंक्लूडिंग इन डिजिटल मोड इन एवरी पुलिस स्टेशन एंड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आ गई है कि आपकी फिजिकल मोड भी आप रख सकते हो और डिजिटल मोड में भी आप इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हो। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन को भी काफ़ी हमने महत्व दिया है यहाँ पे। और दूसरा कि पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है कि कई बार कई अरेस्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि हमारे किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट करके ले गई है, तो हम लोग हैवियस कॉर्पस जैसे पिटिशंस फाइल करते हैं। तो ऐसे केसेस में पुलिस थाने को ये उनको डिस्प्ले करना होगा, मैंडेटरी है उनके लिए कि उनको बताना पड़ेगा कि किस पर्सन को उन्होंने किस क्राइम के अंदर में अरेस्ट किया। तो एक तरह से पुलिस के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का ये काम कर रही है। और एट द सेम टाइम जो अक्यूज्ड पर्सन होगा या जो उसके रिलेटिव होंगे उन के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, कि उन्हें आइडिया रहेगा कि किस जुर्म के तहत उनके किसी रिलेटिव को, अपनों को पुलिस जो है वो उठा के लेके गई है। यही है ये लॉ। थैंक यू।